ठीक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइम एंड वर्क का सीरीज लेके चल रहा हूं, तो चलिए आज शुरू किया जाए पार्ट 10। पार्ट 10 में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाया हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिए। 12 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे दिया है यदि 6 पुरुष 6 दिनों के बाद काम छोड़कर चले जाएं, तो आगे क्या दिया है, तो काम को पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। 12 पुरुष जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने 6 दिन तक ही किया। फिर 6 दिन के बाद क्या हुआ, छोड़कर 6 पुरुष चले गए। तो आगे पूछा है तो अब जो है काम कितने दिन में पूरा होगा। जो 6 पुरुष करेंगे तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं। मैं पहले बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, फिर उसको जो है कि शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। चलिए पहले बेसिक से किया जाए। अगर जो है 12 व्यक्ति 12 दिन तक पूरे काम को कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, ये टोटल काम हो गया। अब क्या हुआ, उन्होंने 6 दिन तक किया, यानी जो 12 व्यक्ति थे, ये 12 व्यक्ति 6 दिन तक काम किए। 6 दिन के बाद में 6 पुरुष छोड़ के चले गए, तो 12 दिन तक किया उन्होंने काम। 12 दिन तक उन्होंने काम किया। कितने दिन तक किया, 12 पुरुष जो है कितने दिन तक काम किए, 6 दिन तक काम किए। जब 12 पुरुष 6 दिन तक काम किए, तब बचे कितने पुरुष, 6 पुरुष बचे। जब 6 पुरुष छोड़ के चले गए, 6 पुरुष बचे। अब जो 6 पुरुष बचे, जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मुझे पता नहीं है कितने दिन में करेंगे। तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, x दिन में होगा। अब इसे सॉल्व करिए। अब आप क्या करें, 12 × 12 हो जाएगा। अगर आप इसे इधर लेके जाएँ, इसी तरह बिना मल्टीप्लाई किए हुए, तो 12 × 6 माइनस में हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 6 × x हो जाएगा। अब यहाँ से अब आप क्या करें, 12 कॉमन ले लें। तो जब 12 कॉमन लेंगे तो 12 - 6 होगा, इक्वल टू क्या होगा, 6 × x होगा। अब आप देखें 12 ये है। अब इसमें से 6 में से 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, कितना होगा, 6 से कट जाएगा, तो कितना आपका आंसर आएगा, 12। यानी कि वह जो काम है जब 6 पुरुष करेंगे तो कितने दिन में काम को कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। जो बचा हुआ काम है उसको जो है कितने दिन में पूरे कर देंगे, 6 पुरुष 12 दिन में पूरा कर देंगे। तो आपका आंसर कितना हो गया, 12 दिन। इसे मिटा के चलिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको जो ट्रिक है, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब देखिए, इसको पढ़िए क्वेश्चन के ऊपर फिर से। 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, 6 पुरुष 6 दिन काम करके छोड़ दिए। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो काम हो गया हमें उसके बारे में नहीं बात करनी, जो काम बचा है उसके बारे में बात करनी है। तो क्या बात करनी है, 6 दिन तक तो किया उन्होंने 12 लोगों ने, लेकिन जो है 6 दिन के बाद छोड़ दिए। तो अब क्या ध्यान दें, अगर वही पुरुष जो है 6 दिन तक काम किए थे, लेकिन 6 दिन तक और काम को करते तो काम पूरा कंप्लीट हो जाता, क्योंकि काम 12 दिन तक करना था। 12 पुरुष जो है 6 दिन तक तो काम किए थे, अब बचा हुआ काम कितने दिन तक है, बचा हुआ काम है 6 दिन का। अगर वो 6 दिन तक करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाता। उसके बाद आगे क्या कहा है कि 6 दिनों के बाद 6 पुरुष छोड़ के चले गए। जब 12 पुरुष थे उसमें से क्या हुआ, 6 पुरुष छोड़ के चले गए, तो बचे कितने पुरुष, 6 पुरुष बचे। 6 पुरुष के लिए कहा है कि वो 6 पुरुष जो बचे हैं काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो हमें पता नहीं है। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, x दिन में मान लेता हूँ कि x दिन में कंप्लीट करेंगे। तो x से x जो है 6 से 6 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12। यानी वह व्यक्ति जो है 6 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक, यानी 12 दिन और लगेंगे उनको कंप्लीट करने में। तो आपका आंसर कितना हो गया, 12 हो गया। ये बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह से मैं सारे क्वेश्चन इस पर बताऊंगा, जबकि आपको लग रहा होगा कि ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है। तो इसे मिटाते हैं, फिर मैं आगे का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 और सैनिक आ गए। अब आगे कहा है से सामग्री कितने दिनों तक के लिए पर्याप्त होगी। यानी क्या हुआ, पहले 500 सैनिक थे, 27 दिन के लिए उनके लिए भोजन सामग्री थी, 3 दिन तक उन्होंने खाया। उसके बाद क्या हुआ, 300 सैनिक और आ गए। 300 सैनिक और आ गए, तो आपसे पूछा है कि भोजन सामग्री कितने दिन तक के लिए पर्याप्त होगी। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको जो काम कंप्लीट हो गया, यानी 3 दिन तक खाना खा लिए हैं, इस पर बात नहीं करनी। बात करनी अब कितने दिन तक और खाएंगे। तो कितने दिन तक खाएंगे, पहले 3 दिन तक खाते थे। अगर यही 500 व्यक्ति 3 दिन तक खा लें, अगर 24 दिन तक और खाते तो काम कंप्लीट हो जाता, यानी 24 दिन तक
दिन तक और खाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है। तो बचा कि अगर वही 500 व्यक्ति क्या करते हैं, तीन दिन तक खा लिए, 24 दिन तक और खाते हैं तो खाना क्या होता, खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, 3 दिन तक खाने के बाद क्या हुआ, 300 सैनिक और आ गए। पहले कितने सैनिक थे, 500 थे, अब 300 और आ गए, तो सैनिक कितने हो गए, 800 सैनिक हो गए। अब वो यही पूछा है कि 800 सैनिक अब आ गए, अब 800 सैनिक खाएंगे तो खाना कितने दिन तक और चलेगा, तो खाना कितने दिन तक चलेगा। अब जो 500 व्यक्ति रहते तो 24 दिन तक चलता, अब 800 व्यक्ति हो गए तो जाहिर सी बात है कि खाना कम दिन तक चलेगा। तो मुझे पता नहीं है दिन कितने दिन तक चलेगा, तो मैंने मान लिया x दिन तक चलेगा। अब आप इसे सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो कितने दिन तक चलेगा, 15 दिन तक। वह जो भोजन है, अगर 500 व्यक्ति रहते हैं, जो बचा हुआ 3 दिन के बाद का, तो 500 व्यक्ति अगर खाते हैं 24 दिन तक खाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, 800 व्यक्ति हो गए तो भोजन कितने दिन तक चलेगा, 15 दिन तक ही चलेगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 15 दिन हो गया। ठीक, कितना आसान है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, मैं तीसरा क्वेश्चन भी करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन बाद और अधिक आदमी आ गए। अब यहाँ बताया नहीं कितने आदमी आ गए, तो मैं मान लूँगा कि x आदमी आ गए थे, तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी। जो भोजन सामग्री थी पहले कितने दिन तक चलती थी, 54 दिन तक चलती थी। लेकिन जब कुछ आदमी और आ गए तो भोजन कितने दिन तक चला, केवल 20 दिन तक ही और अधिक चल पाया। तो पूछा है कितने व्यक्ति किले में आए, पूछा है कि कितने व्यक्ति उस किले में आए। तो अब देखिए 2000 व्यक्ति थे, उनका भोजन कितने दिन तक चलता था, 54 दिन तक चल सकता था अगर वो कंटिन्यूस खाते रहते। लेकिन क्या हुआ, 15 दिन बाद, अगर 15 दिन तक उन्होंने खाना खाया लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ और आदमी आ गए, उसके बाद क्या हुआ, भोजन 20 दिन तक ही और चल पाया। तो 54 दिन तक खाते हैं कंटिन्यूस तो काम पूरा हो जाता, पूरा भोजन खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने 15 दिन तक ही केवल खाया, तो बचा हुआ कितने दिन तक भोजन है, अगर 54 में से 15 घटा दें, कितने दिन तक भोजन बचा है, बस बचा है भोजन 2000 व्यक्ति थे, 54 दिन तक खाते हैं लेकिन खाया 15 दिन तक। अगर वो 39 दिन तक और खाते हैं, 54 में से अगर 15 घटा देंगे कितना आएगा, 39 दिन तक। अगर 2000 व्यक्ति 39 दिन तक और खाते हैं तो पूरा भोजन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, पूरा भोजन कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने केवल 15 दिन तक खाया। क्यों खाया, क्योंकि क्या हुआ, कुछ व्यक्ति और आ गए। जब 2000 में से कुछ व्यक्ति और आ गए, मैंने मान लिया कि x व्यक्ति और आ गए, तो वह जो भोजन था कितने दिन तक चला, 20 दिन तक चला। कितने दिन तक चला, 20 दिन तक चला। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करिए, हो जाएगा 3900। ये कितना हो जाएगा, 2000 प्लस x। अब 2000 को उधर लेके जाएंगे, आपको आसान डिजिट है तो कितना आ जाएगा आंसर, 1900। यानी कि पहले 2000 व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति आ गए, 1900 व्यक्ति और आ गए। 1900 व्यक्ति आने की वजह से ये भोजन कितने दिन तक चला, 20 दिन तक चला। अगर वो 2000 व्यक्ति कंटिन्यूस खाते रहते हैं तो कितने दिन तक कंप्लीट हो जाता था भोजन, 39 दिन में कंप्लीट होता। लेकिन क्या हुआ, 1900 व्यक्ति आने की वजह से वो भोजन 20 दिन में ही खत्म हो गया। तो व्यक्ति कितने आए, 1900, ही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसे मिटा के। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन दिया है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। जब क्या हुआ, 10 दिनों तक खाया उन्होंने, फिर 500 व्यक्ति और आ गए, और आने के बाद क्या हुआ कि भोजन जो है 35 दिनों के लिए ही पर्याप्त हो पाया। तो पूछा है आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे दिया ही नहीं है आपको। तो क्या हुआ, एक किले में 500 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री है। अब मैं मान लेता हूँ कि x व्यक्ति थे, x व्यक्तियों के लिए भोजन जो है, फिर क्या हुआ, 10 दिनों तक उन्होंने खाया। अब 10 दिनों तक जब उन्होंने खाया तो कितने दिनों के लिए बच गया, 40 दिनों के लिए, क्योंकि 10 दिनों तक खाया, खाना था उन्हें 50 दिनों तक। 10 दिन अगर घटा देंगे इसमें से तो बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा, 40 दिन तक चलेगा। अगर कितने व्यक्ति खाते हैं हमें पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ x व्यक्ति
अगर 40 दिन तक भोजन को खाते हैं तो भोजन पूरा टाइम पर कंप्लीट हो जाता, 50 दिन में कंप्लीट हो जाता। 40 दिन तो ये था, 10 दिन ये था, ठीक 50 दिन। लेकिन क्या हुआ कि 500 व्यक्ति और आ गए। जब 10 दिन तक खाया उन्होंने खाना, तो उसके बाद क्या हुआ, x व्यक्ति थे, उसमें से क्या हुआ 500 व्यक्ति और आ गए। 500 व्यक्ति और आ जाने की वजह से वह जो भोजन था बस 35 दिन तक ही चल पाया। कितने दिन तक चल पाया, 35 दिन तक ही, 35 दिन तक ही चल पाया। पहले चलता अगर वही व्यक्ति x व्यक्ति जो है 40 दिन तक खाते हैं, काम करते हैं तो 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब 500 व्यक्ति बढ़ गए हैं तो क्या हुआ, भोजन 5 दिन कम हो गया, 35 दिन तक ही चल पाया। अब आप इसे सॉल्व करिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 बटे 40 हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8x होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7x होगा। अब इसमें 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। अब 7 को इधर लेके जाएंगे तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, x बचेगा। x इक्वल टू कितना हो गया, 3500। यानी कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में 3500 व्यक्ति थे। 3500 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन के लिए थी, 50 दिनों के लिए थी। जब 500 व्यक्ति आ गए तब वही भोजन कितने दिन तक चला, 35 दिन तक ही चल पाया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 3500 व्यक्ति। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, 3500 व्यक्ति थे। इसी तरह से आपका 5वां क्वेश्चन है, इसे मिटा के मैं 5वां क्वेश्चन बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए, 80 व्यक्ति और आ गए। अब आगे दिया था प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम। 200 व्यक्ति पहले कितने खाते थे, 900 ग्राम खाते थे। लेकिन क्या हुआ, जब 80 व्यक्ति और आ गए तो उनका भोजन जो है प्रतिदिन का 750 ग्राम हो गया। अब पूछा है कितने दिन तक भोजन चल पाएगा। यहाँ दिया सप्ताह में, आपसे पूछा है दिन में, कि आंसर कितने किसमें पूछा है, दिन में पूछा है। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। 200 व्यक्ति थे। अब क्या हुआ, वो 200 व्यक्ति एक ही सप्ताह तक खाए थे खाना, लेकिन खाना तो उन्हें 24 सप्ताह तक। अगर वो जो थे 23 सप्ताह, मैंने बोला कि आपको रिमेनिंग वर्क पर ध्यान देना है, जो काम कंप्लीट होगा उस पर नहीं। खाना था 24 सप्ताह तक, खाए एक ही सप्ताह तक। अब कितने सप्ताह तक और खाते हो, 23 सप्ताह तक खाते। एक सप्ताह तो खा लिए थे, कितने सप्ताह तक खाते हो, 23 सप्ताह तक खाते हैं, तो पूरा खाना कंप्लीट हो जाता। लेकिन और वो कितने खाते हैं खाना एक दिन में, 900 ग्राम। 200 व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम खाते थे, 900 ग्राम खाते हैं। 23 सप्ताह तक तो उनका खाना पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब पूछा है, लेकिन आंसर आपसे पूछ दिया दिन में, तो सप्ताह को आप दिन में बदल दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो क्या, अब आगे क्या कहा है, 80 व्यक्ति और आ गए। जब 80 व्यक्ति और आ गए तो 200 में 80 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 280 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हो गए, 280 व्यक्ति हो गए। अब 280 व्यक्ति के लिए कहा है भोजन। अब 280 व्यक्ति कितना भोजन खाते हैं, 750 ग्राम। एक दिन में 750 ग्राम खाते हैं। पूछा है भोजन कितने दिन तक चलेगा, हमें पता नहीं है, तो क्या मान लेते हैं, 1 दिन तक चलेगा भोजन। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसका दोनों जीरो उड़ा दीजिए। अब क्या होगा, 7 से काटिए, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 से काटिए, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 पच्चे 75 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। इधर क्या क्या बचा है, 2 बचा है, 23 बचा है और 3 बचा है। इधर क्या बचा, केवल x बचा। x इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 23 इंटू 6 इक्वल टू x हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 6 18, 6 दूना 12, 13। तो उनका जो भोजन था कितने दिन तक चलता, 138 दिन तक और चलता। तो आपका आंसर कितना हो गया, 138 हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।